तो आज अपन देख रहे हैं अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले हम इसके जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं वो पहले अपन देख ले रहे, उसके बाद जो प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज बनाए ले रहे। तो ये अपन ने समकोण त्रिभुज बनाया है ABC। अब हमें आना चाहिए कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो और शेष दो कोण न्यून कोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें दो न्यून कोण हैं, एक तो ये कोण C है और दूसरा ये है कोण A। और इन दोनों न्यून कोणों में से किसी एक न्यून कोण के सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। या तो हम इस कोण A के सापेक्ष निकाल लें या फिर कोण C के सापेक्ष निकाल लें। तो हम इस कोण C के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं, तो इसको अपन थीटा माने ले रहे हैं। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा जो होती है वो कहलाती है कर्ण, और जिसे हम न्यून कोण मान रहे हैं और जिसके सापेक्ष हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। लंब को हम सम्मुख भुजा भी कहते हैं। और जो शेष न्यून कोण बचता है उसके सामने वाली भुजा कहलाती है आधार, या हम इसको कहते हैं संलग्न भुजा। तो समकोण त्रिभुज में हमने जाना कि कर्ण भुजा कौन सी है, लंब भुजा कौन सी है और आधार भुजा कौन सी है। तो सबसे पहले अपन इसमें देख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्योंकि हमें अब सूत्र रूप में लिखना है तो हम सूत्र रूप में लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब को हम सम्मुख भुजा भी कहते हैं और आधार को संलग्न भुजा भी कहते हैं। अब हम देखें आगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चूंकि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। अभी हमने इनके साथ में थीटा नहीं लगाया, अब लगा रहे हैं। लेकिन पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा और चौथा होता है कोसेक थीटा। पांचवा होता है सेक थीटा और छठवा होता है
कॉट थीटा। तो अभी अपन यहाँ पर देख रहे हैं जो शुरू के जो रहते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके लिए हम क्या करते हैं, लाल बटे कका का प्रयोग करते हैं। अब ये लाल बटे कका क्या है, तो लाल बटे कका में जो एल है वो है लंब, एल जो है वो क्या है, लंब, और ए जो है वो है आधार, और के जो है वो है कर्ण। तो समझ गए होंगे कि लाल बटे का जो हम लिख रहे हैं उसमें एल क्या है, लंब है, ए क्या है, आधार है, और के क्या है, कर्ण। तो शुरू के तीन के लिए इनका क्रम सही होना चाहिए, लेकिन तभी ये लाल बटे का काम करेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम बाजू में लिख ले रहे हैं लाल बटे का, जिससे सहूलियत हो जाए आप लोगों को समझने में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पहला अनुपात देख लो, एल बटे के। तो एल क्या है, एल है लंब, और बटे में जो के है ये क्या है, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा, तो दूसरा अनुपात है यहाँ पर ए बटे के। तो ए क्या है, आधार, और बटे में के क्या है, कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अगला हम देखें टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है, अगला अनुपात यहाँ पे देख लें हम, एल बटे ए। तो एल क्या है, एल है लंब, और बटे में ए क्या है, आधार। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। अब एंड के जो तीन हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनका जो क्रम यदि सही है तो इसी क्रम में इसको हम पलट देते हैं लाल बटे कका को, तो जो हो जाता है कका बटे लाल। तो कोसेक थीटा यहाँ पर पहला अनुपात है के बटे एल, मतलब कर्ण बटे लंब। अगला अनुपात है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, के बटे ए। तो के क्या है, कर्ण, और बटे में ए क्या है, आधार। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब हम देख रहे हैं कॉट थीटा, तो आखिरी वाला अनुपात है ए बटे एल। ए क्या है, आधार है, और एल क्या है, लंब। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये तो अभी अपन देख रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और इनका क्रम यदि सही है तभी हम लाल बटे कका का प्रयोग कर पाएंगे। यदि क्रम सही नहीं होगा तो लाल बटे कका काम नहीं करेगा। ऐसे ही इसमें देखो कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनका क्रम ऐसे ही होना चाहिए। तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। इसमें भी वही क्रम है, यदि क्रम सही है तो कका बटे लाल काम करेगा। अब इसके बाद अभी तो हमने देखे हैं पाइथागोरस प्रमेय, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम देख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। लिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ देखें कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। यानी यहाँ पर जो साइन थीटा है वो कोसेक थीटा का उल्टा है। तो यहाँ पर जो संबंध होगा वो साइन और कोसेक में होगा। तो हम लिख रहे हैं
साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। भाई साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा? साइन थीटा। तो अपन दूसरा जो लिखेंगे वो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। यदि इन दोनों में से देखें किसी भी एक के बटे में लेके यदि त्रिया गुणा करते हैं तो एक नया सूत्र बनता है यहाँ पर कि साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। यदि यहाँ पर हम साइन थीटा के बटे में 1 ले लें और त्रिया गुणा कर दें तो आएगा साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। या यहाँ पे ले लो कोसेक थीटा के बटे में 1 करके त्रिया गुणा कर दो तो वही आएगा साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1। अब आगे चलते हम। अब हम देख रहे हैं कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। इससे हमें ये पता चलता है कि कोस का जो उल्टा है वो क्या है? सेक। तो सेक का उल्टा क्या होगा? कोस। तो देखो हम लिख रहे हैं अब कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, क्योंकि कोस थीटा का उल्टा क्या था? सेक थीटा। तो हमने कोस थीटा बराबर लिख दिया 1/सेक थीटा। अब कोस का उल्टा सेक है तो सेक का उल्टा क्या होगा? कोस। तो हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। ऐसे ही यहाँ पर जैसे हमने पहले किया था साइन थीटा के बटे में 1 ले लिया था और त्रिया गुणा कर दिया था, वैसे इसमें यदि हम कोस थीटा के बटे में 1 कर दें और कर दें त्रिया गुणा तो एक हमें नया सूत्र मिल जाता है कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1। चाहो तो आप सेक थीटा के बटे में भी 1 करके त्रिया गुणा करोगे तो यही आएगा कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1। अब हम अगला देख रहे हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और यहाँ पर हम देखें कोट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो टेन का उल्टा है कोट, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/कोट थीटा। क्योंकि टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा है तो कोट थीटा का उल्टा क्या होगा? टेन थीटा। तो मांगे देख रहे हैं यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या होगा? तो कोट थीटा बराबर होगा 1/टेन थीटा। ऐसे यहाँ पर हम देखें टेन थीटा के बटे में 1 कर लें या फिर कोट थीटा के बटे में 1 कर लें और फिर हम कर दें त्रियक गुणा तो ये आएगा टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1। तो अभी अपन देख रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब हम आगे देख रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा में संबंध। तो साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा में संबंध देख रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। अगला हम देख रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा और कोट थीटा में संबंध है। तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो अभी अपन देख रहे हैं पहले हमने देखा साइन थीटा कोस थीटा और टेन थीटा में संबंध। तो क्या होता है संबंध?
टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसके बाद हमने देखा साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा में संबंध है। तो क्या है संबंध यहाँ पर, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा।